माय यूट्यूब फैमिली, मीट माय इद्रीस। इद्रीस इतना अच्छा पढ़ता है माशाल्लाह माशाल्लाह, और साथ में इद्रीस का गुड्डा भी खड़ा हुआ है। इद्रीस और इद्रीस का गुड्डा दोनों पढ़ रहे हैं। इद्रीस क्या पढ़ रहे हैं, सुनाएं जल्दी से। आप क्या पढ़ रहे हैं जी? 8 पढ़ रहे हैं। और बताएं कॉपी में लिख कैसे रहे हैं? भाई देखें हमारा इद्रीस इतना अच्छा अच्छा लिख भी रहा है और पढ़ भी रहा है। क्या पढ़े हो इद्रीस? आज मैंने इद्रीस को इद्रीस की ज़ू वाली वीडियो दिखाई है। इद्रीस खुद ही हैरान हो रहा है कि ये मैं हूँ या कोई और है। मैंने कहा ये आप ही हो जो झूले में बैठे थे, इनको तो याद ही नहीं है। देखें हमारी वीडियो का एक फ़ायदा हो गया है। और इद्रीस का गुड्डा भी देखें, इसका कॉलर चेक करो ज़रा गुड्डे का। है इद्रीस, कितनी देर में आपका काम ख़त्म हो जाएगा? ज़रा हमें टाइम बताइएगा। पिछले 2 घंटे से खाला आपके साथ बैठी हुई है और आपका काम कितनी देर में ख़त्म होगा? हैं जल्दी बताएं। मसरूफ़ हस्ती देखे ज़रा पढ़ाइयाँ। या आज के टास्क में है ये वाला सूट सिलाई करना। और इसके लिए मैं आपको बताऊं, मेरे पास लेस तो थी नहीं, जो जॉइंट लेस होती है वो, तो मैंने ये वाली एक पीस पड़ा हुआ था लेस का। पूरी लेस ये भी नहीं है, अगर हम स्लीव्स पे बनाते हैं या लगाते हैं तो दामन के लिए नहीं होगी, और अगर दामन पर लगाते हैं तो स्लीव्स के लिए नहीं होगी। मतलब ये एक साइड ही है लेस का, तो इसको हम कहाँ ही इस्तेमाल कर सकेंगे, बस एक जगह कहीं भी इस्तेमाल करें। तो अब मैं क्या करूँगी, इसकी सारी पट्टियाँ ना अलग अलग है। ये वाला पोर्शन अलग है, ये वाला पोर्शन अलग है और ये वाला पोर्शन अलग है। अब मैं इसमें से ना अपनी मर्ज़ी की लेस कट कर लूँगी। ये अलग कट करूँगी, ये अलग कट करूँगी और ये अलग कट करूँगी। फिर इसके शशके लगाएंगे हम प्यारे प्यारे से। जल्दी से काम स्टार्ट करते हैं। चलो भैया, रात होते ही हमारा काम वाला भूत जाग जाता है। खैर नहीं, रात होते नहीं, सारा दिन बहुत बिजी गुजरा, इतना काम शाम धाम, खाना बनाना, ये करना वो करना। तो उस दौरान अब हम आते हैं स्टिचिंग की तरफ। सबसे पहले मैं दुपट्टे के ऊपर ये डोरी पाइपिंग शाइपिंग सब कुछ कर लूँगी। ट्राउज़र वहाँ सिल के रखा है और ये और सूट मैंने प्रेस करने के लिए निकाल लिया, क्योंकि एक सूट निकालो फिर 4-5 दिन का गैप आ जाता है, फिर दूसरे सूट की बारी आती है, फिर तीसरे सूट की बारी आती है, और यूँ हमारा काम डिले होता जाता है। आज ये वाला सूट फाइनल कर फिर ही रखूँगी और तभी सोऊंगी। तो देखिए कितनी देर लगती है इसको सिलाई करने में। सबसे पहले तो इस पर दुपट्टे पे जितनी मेहनत होती है ना, समझो आधा पौना घंटा इस पे चला जाता है। अल्लाह, 2 बच्चों की मोहब्बतें चेक करो। ये शाम को देखो खुद भी सो रहे हैं और अपने भाई को भी सुला रहे। ओए ओए गंजे गंजे सो रहे हैं शाम, आप उठ जाओ, चलो जल्दी से। भाई है, भाई किसका होता है यार? अम्मा बन के ना इसकी, छोटे की अम्मा है, शाम नहीं है, छोटे की अम्मा है। अम्मा हो इसकी है, आप मम्मा बन गए हो। मम्मा है शाम, इतना पसीना आता है शाम को, और ये छोटे को छोड़ता ही नहीं है, चाहे जो भी मर्जी हो जाए। अभी लूंगी ना मैं, एक तो ऑलरेडी रो रहा है, दूसरा वैसे रोने लग जाएगा। भाई का देखता है, थोड़ी सी देर दिल को तसल्ली होती है, चुप हो जाता है, फिर उसको रोना याद आ जाता है। आज हम फ्रेंड्स, इस सूट के नेक में जो डिज़ाइनिंग होनी थी ना, वो होनी थी पेपर के ऊपर, और मेरे पास कोई सादा अखबार या इस तरीके का कोई पेपर था नहीं जिस पे मैं बनाऊं। फिर मेरे जहन में आइडिया है, मैंने कहा दराज से जो हम पार्सल मंगवाते रहते हैं सब्जियां वगैरह, वो भी तो कागज़ में ही आते हैं ना, तो क्यों ना उसको यूटिलाइज़ किया जाए। तो यहाँ पर मैं रीयूज़ कर रही हूँ दराज के जो पार्सल आते हैं, उसमें जो पेपर होता है ना वो। और बिलीव में इतना अच्छा काम किया ना इसने। अगर आपको भी कोई डिज़ाइनिंग या कभी ऐसे है कि पेपर की ज़रूरत है, तो ये वाले पेपर बहुत अच्छे होते हैं और काफ़ी अच्छा। मेरा तो जुगाड़ हो गया था। काम कर रहे हो और भूख ना लगे, ऐसा कैसे हो सकता है भला? तो यहाँ पर हमें भी काम के दौरान भूख लगना स्टार्ट हो गई। फिर मुझे याद आया कि यार कबाब हैं, तो फिर हम क्यों ना कबाब से ही फ़ायदा उठाएं। तो यहाँ पर मैंने कबाब वगैरह निकाल लिए हैं। किसी को अगर रोटी खानी है तो उसको रोटी बना कर दूँगी, लेकिन मैं अपने लिए, भाई के लिए और अम्मी वगैरह के लिए सैंडविच बनाऊंगी और हम लोग आज ये खाएंगे। इतने मज़े के लगते हैं ना सैंडविच। मतलब वैसे तो बर्गर ज़्यादा मुझे पसंद है पर्सनली, मगर ना अगर ना हो बर्गर वाली बन तो फिर इसी बन से ही हम लोग गुजारा कर लेते हैं। और इतना कोई क्रेविंग हो रही थी ना, ऐसे दिल कर रहा था बस अभी ऐसे आ जाए जैसे नाश्ते की तरह, चाय भी हो, साथ में पराठा भी हो, सैंडविच भी हो, सारा कुछ एक साथ हो। पता नहीं क्यों काम के वक्त बहुत ज़्यादा ऐसा फील होता है कि यार कुछ खाएं या कुछ खाने का दिल कर रहा है। नॉर्मली अगर ऐसे रूटीन में घर में भी रहे ना तो इतना दिल नहीं करता, बस जब काम कर रहे हो फिर तो क्या क्या खुराफात जहन में आती रहती है। मेरा भी स्टूडेंट्स वाला हाल हो गया कि बस काम के दौरान कुछ ना कुछ होना चाहिए। फिर यहाँ पर खैर मैंने बना लिए थे बर्गर और 1-2 रोटियाँ बनाई थी मामू वगैरह के लिए कि उन्होंने रोटी खानी थी, सैंडविच वगैरह नहीं खाने थे।
यहाँ पर मैंने खीरे वगैरह सलाद सारा सामान प्रॉपर ऐसे बनाया था जैसे हम बर्गर के लिए बनाते हैं, लेकिन थे ये सैंडविच क्योंकि इसके अंदर ब्रेड वो वाली नहीं थी, बर्गर वाली। खैर जो चीज़ हो उसी के साथ ही गुजारा कर लेते हैं, और क्यों ना करें, इसके अलावा कुछ कर भी नहीं सकते। यहाँ पर मेरे मज़ेदार से सैंडविचेस हो रहे हैं तैयार, फुली लोडेड, मतलब इतना मैंने भर भर के इसके अंदर चीज़ केचप डाला ना कि खा के मज़ा ही आ जाए। ओ भाई वाह, ये वाले मार्केट में लेने जाओ ना लग पता जाता है। मैं तो अपने भाइयों को कहती हूँ, मैं तो तुम लोग को इतने मज़े करवाती हूँ ना, किसी ने करवाए ही होंगे तुम लोग को इतने मज़े, तुम लोग याद करोगे बेटा मेरे मज़े। तो हंसते हैं वो लोग, क्या ही कहें, अब ज़ाहिर है नखरे उठवाते हैं। तो खैर यहाँ पर मैं पूरा ऐसे बना रही थी, और मुझे ना कुछ दिन पहले वाली रील याद आ रही थी। मैंने देखा इतना बड़ा बर्गर कोई पता नहीं कैसे ही खाएगा। खैर मैंने तो इन सैंडविचेस के अंदर भी ना ये थोड़े थोड़े कट लगा दिए थे, हाफ़ कर दिए थे कि किसी को पूरा खाना हो या आधा, अपनी मर्ज़ी के हिसाब से। ये वाला काम कर कर फिर मैं आ गई थी वापस सिलाई की तरफ, और सिलाई करते करते ना पूरा दिन निकल जाता है। मुझे तो इतना कभी कभी दिल होता है कि मैं ना सिलाई ना करूँ। जिस दिन सिलाई करो समझो पूरा दिन उसी में गया, और इंसान ना कोई अच्छा काम कर सकता है ना कुछ। हालांकि मोटर वाली मशीन है, फिर भी जब हम डिज़ाइनिंग करते हैं ना तो मेरी थोड़ी सी स्पीड स्लो है। मैं आराम आराम से पहले सोचती हूँ घंटा कि सूट पे क्या डिज़ाइन बनेगा, सारी पिक्चर्स पीछे जो सेल में सेव की होती है वो निकाल कर देखती हूँ, फिर सोचती हूँ ये अच्छा लगेगा वो लगेगा। मेरा ना इतना टेक्निकल किस्म का मसला है ना, डिज़ाइन बनाने को कोई सा भी मैं बना लूँ, मतलब कोई भी डिज़ाइन जो भी देखूँ मैं फ़ौरन से बना लूँ, फिर चाहे वो कैसा ही क्यों ना डिज़ाइन हो। मगर मेरा मसला ये है कि जब वो कपड़ा सिल जाता है, सिलने के बाद मेरा दिल ही नहीं करता वो पहनने को। मतलब मखसूस डिज़ाइन है मैं पहनती हूँ बस। उसके बाद फिर रात में बनाए थे जी बिरयानी, सबका ऐसे दिल कर रहा था चलो आज बिरयानी खा लेते हैं। एक तो ये मसला बहुत होता है, और मुझे लगता है हर घर का मसला होता है कि आज क्या पकाएं आज क्या पकाएं। तो मुझे काफ़ी इजी पीजी से लगती है बिरयानी, यानी कि मसाला अलग से बनाओ, चावल अलग से बॉईल करो और फटाफट से बन जाती है, इतनी मुश्किल नहीं लगती। और पुलाव भी आसान होता है, लेकिन उसमें मसला क्या है, मुझे बैलेंस नहीं पता चलता कि यार चावल पक गए कि नहीं पके। अजीब ही है मेरा, मगर मुझे समझ में नहीं आती। खैर फिर यहाँ पर बिरयानी के बाद हो रही थी जी कोल्ड ड्रिंक पार्टी, हमने वो एंजॉय किया। और उसके बाद अब आप देखें फ़ाइनल लुक सूट की, जो मैंने पूरा दिन लगा कर अपना एक अदद शाहकार कंप्लीट किया, और वो बना है कुछ इस तरीके से। अगर तो आपको मेरी डिज़ाइनिंग पसंद आ गई ना, फिर समझो पैसे वसूल है। ये वाला डिज़ाइन बहुत इजी लग रहा था, मगर जब मैं बनाने बैठी बिलीव में पूरा दिन इसी में ही खप गया मेरा, और कुछ करने की मुझे फुर्सत ही नहीं हुई कि यार कुछ और भी किया जाए। 2-3 टास्क आज सोचे थे कि वो करने हैं पर नहीं कर पाए, इसी सूट के चक्कर में ही लगी रही। लेकिन क्योंकि इसके दामन में भी डिज़ाइनिंग है, स्लीव्स में भी डिज़ाइनिंग है, नेक में भी डिज़ाइनिंग है, फिर दुपट्टे के ऊपर भी पूरी डिज़ाइनिंग है, तभी जाके इसके ऊपर पूरा दिन लगा। अगर इतनी ज़्यादा इसके अंदर डिज़ाइनिंग नहीं होती ना, फिर शायद इतना टाइम नहीं लगता। और दूसरी मेरी स्पीड, ऑब्वियसली बात है। खैर ये वाला ऐसा डिज़ाइन है ना जो बिगनर्स भी बना सकते हैं, प्लस ये कि पहनने में भी सोबर और अच्छा लगता है, कोई इतना नहीं है। लेकिन अब एट द एंड मैं यही सोच रही थी अल्लाह करे मेरा ये पहनने का दिल कर जाए। काफ़ी सूट ऐसे होते हैं मैं इतना सोच सोच के इतने शौक़ से बनाती हूँ, लेकिन जब सी लेती हूँ ना तब मेरा पहनने का दिल नहीं करता। पता नहीं ये मेरे साथ क्या मसला है, मुझे खुद कुछ समझ में नहीं आता। सूट कैसे सिला ये तो आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में, क्योंकि मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगी, तो कमेंट लाजमी कीजिएगा। अच्छा भाई फ़ोटोशूट भी हो गया, सब कुछ हो गया। अब मेरी वाली फितरत जो मुझे सूट धोकर पहनने की आदत है ना, वो मैंने यहाँ पर पूरी कर दिया। रात थी, मैं ऊपर तो जा रही नहीं थी सुस्ती के मारे, तो मैंने धोकर यहीं पर ही हवा लगने के लिए ठहरा दिया। जब खुश्क हो जाएगा तो फिर इसको प्रेस करके दोबारा से लपेट कर रख दूँगी। और जो कपड़े कल धोए थे उन सारे कपड़ों के आज शश पूरे हो गए, मतलब ये सारे धुल के लपेट कर अब अलमारियों में सेट होने के लिए मेरा इंतज़ार कर रहे हैं कि कब कायनात मैडम आए और हमें उठाकर ये अलमारी में रखें। अभी घंटा लगा कर मैंने इन सबको लपेटा है, तो थोड़ी सी देर मेरा रेस्ट करना भी बनता है। खैर अब मैं जल्दी जल्दी से इन सारे कपड़ों को अलमारी में रखती हूँ, क्योंकि अभी मैंने तय लगाया है, और अगर इसको छोड़ दिया तो शाम ने इनका कर देना है बेड़ा गर्क। तो इससे पहले कि शाम शरारत करे, मैं खुद ही अपनी मेहनत को बचा लेती हूँ और साइड पर रख देती हूँ। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी प्रीवियस वीडियो उसको भी देख कर एंजॉय कीजिए, इंशाल्लाह आपको उनमें भी बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। और इंशाल्लाह कल का व्लॉग इससे भी अच्छा आने वाला। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।